मरने के लिए तैयार था गायों के ऊपर। ऐसे महाराज जी हैं जो गायों के लिए मरने के लिए हाँ, तैयार। मरने के लिए तैयार था। मरना मंजूर था, गाय नहीं मरने देने के लिए। 300 गायों को। 300 गायों को बचा ली। हाँ, 300 गायों को बचाया। जंगलों को क्यों अपनाया महाराज जी? यहाँ ऐसा है कि एक तो गौ सेवा करी जाती है, यहाँ गौ की सेवा हो जाती है, गौ कोई कटाता नहीं है। एक यहाँ जनावर पक्षी, एक यहाँ भजन अच्छा होता है, यानी एकांतवासा झगड़ा ना झांसा, किसी का ना कोई आना ना जाना, कोई लेडी जाए ना कोई मनुष्य आए, आराम से भजन करता रहे बैठा बैठा। भजन में बाधा नहीं बनती। हाँ, भजन में कोई भी ब्यादा नहीं डाल सकता है। यहाँ स्वयं आरती होती है, शाम को स्वयं आरती होती है यहाँ ठाकुर जी की, राधा रानी का नाच होता है यहाँ बेटे। ऐसी बात थोड़ी है, ऐसी जगह थोड़ी है, यहाँ हर आदमी रुकता भी नहीं है। ये पूछ ले, ये बैठे हैं गांव वाले लड़के, इनसे पूछ ले, यहाँ रुकता ही नहीं। एक से एक साधु लिया है, ये कोई रुकता ही नहीं है। यहाँ सुना, जैसे मैंने भी सुना है कि जंगल में रात को कोई रह नहीं सकता, कोई साधु भी नहीं रह सकता। कोई रह ही नहीं सकता, कोई भी कैसे को भी लिया, कैसा भी तपेश्वरी हो, रुकता नहीं है। 2 दिन 3 दिन रुकेगा फिर निकल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा आपको संतों की सीरीज में आज मैं आया हूं, जैसे कि संतों के दर्शन करवाने। और जैसे कि अभी आप देख पा रहे थे, मैं रियल में जंगल से चल रहा था और जहां गाड़ी मेरी बीच में 2 बार बीच में अटक गई थी। हमारे यहाँ गांववासी साथ में थे, इनके साथ ही थी और रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और मैं पहले तो बता दूँ, जिन संतों के पास हम जा रहे हैं उन संतों के लिए इन्होंने मुझे बताया था। तो पहले आपका नाम क्या है? जवाहर। जवाहर जी के लिए एक बार धन्यवाद कहना। इनकी वजह से हमें एक संतों के दर्शन होंगे जो यहाँ पर कहते हैं बड़ी उच्च कोटि की महामूर्ति है, और जो एकदम उन किस प्रकार के इनके द्वारा ही जाने। वो महाराज जी किस प्रकार के हैं? ये महाराज जी सबसे बढ़िया है, नंबर 1 महाराज जी हैं। नंबर 1। हाँ, ये तपस्या करते हैं बनी में। और एक और भी ग्रामवासी आप आए ना, जैसे कि आप महाराज जी के बारे में अभी बता रहे, किस प्रकार के महाराज जी हमारे दर्शकों को एक बार बताइए, फिर महाराज जी के पास हम चलते हैं। सेवा स्वार्थी हैं। एक तो ये किसी की अन्याय नहीं करते हैं। और इस जंगल के बारे में क्या है? इस पहाड़ों के बीच में जो जंगल बना है, चारों तरफ पहाड़ है, बीच में जंगल बना है, इसके बारे में क्या कहना है? इसको बनी बोलते हैं। हाँ। बेहर बनी, कंचन वन। कंचन वन। तो यहाँ पर क्या मैंने सुना है कि एकदम छोटे छोटे संत महात्मा रात्रि टाइम रहते हैं? हाँ, यहाँ आलोप महाराज जी रहते हैं। शाम को यहाँ हरि कीर्तन होता है पर्वत के अंदर, पर्वत के अंदर आरतियाँ होती हैं। आरतियाँ होती हाँ, स्वयं ठाकुर जी के दर्शन भी हो जाते हैं। हमारे गांव में एक भगत जी हैं, उनके लिए भी दर्शन हुए पड़े हैं। आलोप बाबा के छोटे छोटे, वो किरोड़ी भगत जी हैं हमारे यहाँ। उनने देवी का मंदिर बना रखा है पीछे की साइड में, उनके पास आलोप बाबा आते हैं। अच्छा, हाँ। आपको कभी दर्शन हुआ? नहीं, हमने वैसे दर्शन किए। उनके छोटे छोटे पैर हैं, छोटी छोटी उंगलियां, बड़ी बड़ी लटाएं, बड़ी बड़ी भौं हैं, जो ये अपनी भौं होती हैं, दिखते नहीं हैं चेहरे। जैसे पर्दा लगा देते, पर्दे के नीचे से दर्शन कर सकते हैं। और वो बोलते हैं राधे राधे श्याम बच्चा, राधे श्याम बच्चा, ऐसे बोलते हैं। अच्छा, और आपको कभी ऐसे संतों के दर्शन हुए यहाँ और पर? दर्शन हुए भैया बहुत 20 साल पहले, यही मंदिर पे ही। किस प्रकार के? हाथ में कमंडल और कुछ नहीं, शरीर में लंगोट। लंगोट। कुछ भी बोलते नहीं थे। और पानी भी कुइया से मंजवा के मंगाया, वो पिया। एक केला और एक पेठा खा के रात को रवाने हो गए, पता नहीं लगा कब कस गए। खूब ढूंढे, हमने नहीं पाए। और जैसे कि अभी यहाँ इस जंगल की बात बताऊँ, मेरे साथ हुई है कि यहाँ पे राधे राधे बोल रहे हैं महात्मा जी, और कुछ टाइम में देखते हैं महात्मा जी जो पहाड़ पार कर रहे हैं। ऐसे महात्मा जी इस जंगल में रहते हैं। और अलोप महात्मा जी कहूँ, उनको तो दिव्य आत्मा ही कहूँ, क्योंकि वो तो अभी शरीर होता तो इतने चल नहीं पाते थे। तो ऐसे महात्मा दिव्य आत्मा हैं। तो ऐसे महात्मा जी साधु संत इस जंगल में, इस वनी में रहते हैं। और अभी जिन महात्मा जी के पास चल रहे हैं, तो पहले उनके दर्शन करूँगा। और वो जैसे कि किस प्रकार के महाराज जी है, उन्होंने बताया बहुत उच्च कोटि के हैं और बहुत ही। और मैंने सुना है कि वो कि गायों को बचाने के लिए गोली भी खाने के लिए तैयार हाँ, थे। मरने के लिए तैयार था गायों के ऊपर। ऐसे महाराज जी हैं जो गायों के लिए मरने के लिए हाँ, तैयार। मरने के लिए तैयार था। मरना मंजूर था, गाय नहीं मरने देने के लिए। 300 गायों को। 300 गायों को बचा ली। हाँ, 300 गायों को बचाया बाबा ने। गांव में वितरण कर दिया। क्या कह रहे हो? 300 गायों को लाए थे पीर बाबा के यहाँ से। बोलखेड़ा गांव है कामत तहसील में, और वहाँ से लाए थे। महाराज जी अकेले रामायण पढ़ रहे थे, वो रात दिन वहीं रहते थे। वहीं उनको पानी लेके जाते थे बोतल में लेके। और वो हम पानी, जैसे वहीं है पानी का कोई उसका सिस्टम, तो घर से गांव से बोतल पानी में ले जाते थे, खुर्जी में मोटरसाइकिल की। एक बार रख जाते, 15-15 दिन तक रहता पानी, खाने पीने के लिए उनको आप पता। तो 300 गायों को हम गाँव में ले आए। जैसे मैंने सुना कि महाराज जी गायों के लिए 300 गायों के लिए गोली भी खा ले। हाँ, तो ये दो मोमडिम थे, मोमडी को हम धल्लाए। मोमडी में गोली चलाई, महाराज जी गोली के सामने खड़े रहे, गोली नहीं लग पाई।
महादेव की कृपा से। हाँ, महादेव जी की कृपा से। फिर गांव के पूरे लोग पहुंचे तो उनकी 300 गायों को ले आए। वो गांव में आके मवेशी एक घेर में उसमें वहाँ बंद कर दी, तो गांव के लिए वितरण कर दी। ऐसे महाराज जी हैं ये। जैसे कि 300 गायों को बचाया और 300 गायों के लिए अपने सीने पे गोली खाने के लिए तैयार हो गए, ऐसे महापुरुष महान संत हैं, उनके हम दर्शन करवाने के लिए आपको चल रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अब हम जिन महाराज जी से पास आए हैं उन संतों के पास उनसे पहले सत्संग लेते हैं। सबसे पहले तो उनसे आशीर्वाद लेते हैं, फिर आज की सत्संग शुरू करते हैं। महाराज जी पहले तो मेरी तरफ से, मेरे देखने वाले सभी दर्शकों की तरफ से आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। महाराज जी, महाराज जी आपका शुभ नाम? मेरा नाम ओम गिरी, महाराज जी, और आपके गुरु जी का क्या नाम है? महाकाल गिरी, महाकाल गिरी। और उनका स्थान? मोहन राम बाबा पे, खोड़ी भिवाड़ी। अच्छा महाराज जी, जैसे कि मैं देख रहा हूँ आप जिस जंगल पे हो, पहली बात तो कोई आसानी से आ नहीं पाएगा यहाँ पर। हाँ। और इतने बड़े चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ हैं, और कह रहा हूँ आपने जैसे आश्रमों को छोड़ के इन जंगलों को क्यों अपनाया, या जंगलों को क्यों अपनाया महाराज जी? यहाँ ऐसा है कि एक तो गौ सेवा करी जाती है, यहाँ गौ की सेवा हो जाती है, गौ कोई कटाता नहीं है। एक यहाँ जनावर पक्षी, एक यहाँ भजन अच्छा होता है, यानी एकांतवासा झगड़ा ना झांसा, किसी का ना कोई आना ना जाना, कोई लेडी जाए ना कोई मनुष्य आए, आराम से भजन करता रहे बैठा बैठा। भजन में बाधा नहीं बनती। हाँ, भजन में कोई भी ब्यादा नहीं डाल सकता है, आराम से। सत्य बात। कांत- महाराज जी, जैसे कि आपका जन्म स्थान कहाँ का? मेरी जन्मभूमि है बयाना तहसील में, यानी गांव है हन्नगर बैतपुरा। अच्छा। हाँ। और महाराज जी, जैसे कि मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, जैसे आपने बाल्यावस्था से सन्यासी बने थे या नहीं नहीं नहीं, गृहस्थ भोग के नहीं संन्यास लिया है। ग्रस्त भोग के? गृहस्थ भोग के नहीं। अच्छा, ग्रस्त में कहाँ तक आपने बीवी बच्चे? गृहस्थ में बीवी भी है, बच्चे भी है, अभी बच्चे की शादी भी नहीं हुई है, शादी भी नहीं, आपने सन्यासी ले लिया? संन्यास ले लिया। तो ऐसे कैसे हो सकता? ये तो ऐसे ये प्रभु की लीला है। बच्चे कितने कितने साल के थे तब? बच्चे से कोई 10 साल का, कोई 12 साल का था, तो कोई 13 साल का, ऐसे बच्चे थे। तो महाराज जी, जैसे कि मैं भी कभी कभी ऐसा सोचता हूँ संन्यास ले लूँ। मेरे 3 बच्चे हैं, छोटी बच्ची भी है, 2 बच्चे हैं, लालियाँ हैं। तो कभी ऐसा वैराग लेने का इच्छा होती है, लेकिन ले पाता नहीं। आपने ऐसा, जैसे छोटे बच्चे थे, कुंवारे भी थे, बच्चे छोटे थे, और ऐसा आपने सन्यासी ले लिया, क्या भाव? वो तो पहले से ही भावना होती है, ताकि रही भावना तैसी, प्रभु मूर्तन देखी तैसी भावना हो, तो प्रभु की जब जागृत हो जाती है तो वो तो हो जाता ही तो है। उस समय ऐसा समाज वाले, घर वाले मना नहीं करते? नहीं नहीं, कुछ नहीं, जो कुछ है जो सब उनके सामने है, उनको पता है। नहीं, कहते तो कहते हैं उनका पालन पोषण कैसे करें? पाला पोषण अपने आप होता है, ठाकुर जी देता है सब, उनके पास है जो कुछ। मैं लेके थोड़ी आया हूँ ना, उसको ही तो दे दिया सब उनको ही, मेरे पास क्या है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, उनका ये सब कुछ है, जो हमारे पास क्या आया। तो वैराग एक साथ पहले से ही सोची हुई थी कि आपने सन्यास लेना? पहले से ही सोच थी ये तो, शादी से पहले नहीं सोचा, शादी पहले से भी सोच थी, लेकिन फिर भी शादी करके रहे? शादी करके रहे, क्योंकि सबसे बड़ा यही है कि गृहस्थ भोग के नहीं संन्यास लेता है ना, वही योग पूरा होता है बेटे। अच्छा, हाँ। गृहस्थ का भोग के लिए। हाँ, पहले गृहस्थ भोग के नहीं, उसके बाद में ही संन्यास लिया जाता है। अच्छा, जैसे कि महाराज जी ने कहा पहले गृहस्थ भोग के अगर सन्यास बनते तो सही रहता, अच्छा रहता है। हाँ। महाराज जी, जैसे कि आपको सन्यास बने हुए कितने वर्ष हो चुके हैं? मेरे को ऐसी है गई, कम से कम नहीं तो का 30-35 से ऊपर हो गए। 30-35 हाँ, वर्ष हो चुके 75 साल की तो उम्र है मेरी अब। 75 साल की उम्र है, इस जंगल में आप 30-35 सालों से तपस्या कर रहे हैं? ना, इस जंगल में तो मेरे को अभी 8-10 साल हुई हैं, ऐसी बात नहीं आपने है। कहाँ कहाँ तपस्या की, कहाँ की? मैं मोहराम बाबा पर रहा हूँ सबसे ज़्यादा, फिर गंगा मैया के किनारे ब्रज घाट, ब्रज घाट, फिर पीलू की पर रहता हूँ, नगर के पास एक आश्रम और है, पीलू की चेला रहता है वहाँ पर। हाँ। अच्छा, और जैसे कि आपने आश्रम को छोड़ के यहाँ इस पहाड़ों में, जंगलों में रहना सोच अच्छा लगा आपको? जैसे कि इनके चेलों को, अपने शिष्यों को वो आश्रम दिया है, और इन्होंने अब पहाड़ जंगल अपना। हाँ, जंगल में पहले से ही यहाँ रहता ही हूँ, ठेर से ही जंगल में ही, ठेर से जंगल में ही बास किया है, जब से गुर्दे चल रही है जब ही से। अच्छा, नहीं, वो तो बांसी बजा लेना। तो महाराज जी, जैसे कि आपको कभी ऐसा, जैसे आपकी हर कोई संत महात्माओं को किसी एक देवता को अच्छे से पकड़ के रखता है, जैसे एक को अच्छे से ध्यान में रखता है, ये एक की साधना करता है, तो आप किन देवताओं की या किन देवी देवताओं की साधना ज़्यादा करते हैं? हम तो खाली शिव जी की करते हैं। शिव जी, महादेव जी, महादेव, देवा की देव महादेव। देव महादेव। और जैसे कि आपने इतने 30-35 सालों से आप हो सन्यासी में, और महादेव की आराधना कर रहे हो, महादेव की अभिषेक करते हो नित्य, तो आपको कभी ऐसे महादेव के दर्शन हुए कभी ऐसा? अरे प्रभु, यहाँ स्वयं आरती होती है, शाम को स्वयं आरती होती है यहाँ ठाकुर जी की, राधा रानी का नाच होता है यहाँ बेटे, ऐसी बात थोड़ी, ऐसी जगह थोड़ी है, यहाँ हर आदमी रुकता भी नहीं है,
ये पूछ ले, बैठे हैं गांव वाले लड़के, इनसे पूछ ले। यहाँ रुकता ही नहीं, एक से एक साधु लिया है, ये कोई रुकता ही नहीं है। यहाँ सुना, जैसे मैंने भी सुना है कि इस जंगल में रात को कोई रह नहीं सकता, कोई साधु भी नहीं रह कोई सकता। रह ही नहीं सकता, कोई भी कैसे को भी लिया, कैसा भी तपेश्वरी हो, रुकता नहीं, 2 दिन 3 दिन रुकेगा फिर निकल जाएगा। कारण क्या है यहाँ का? है? कारण क्या है? कारण यही है, स्वयं आरती होती है ठाकुर जी की, जो बढ़िया साधु होता है उसको रुकने देता है, जो घटिया काम करता है उसको निकाल देता है। पतली गली से डर के जा अपने घर, क्या लेगा यहाँ से तेरा का। जैसे कि मैं बता देता हूँ, एक विचित्र बात है, अद्भुत बात बताता हूँ। यहाँ पर रात्रि काल में ठाकुर जी की आरती की ध्वनि सुनाई देती है, साक्षात यहाँ पर रास होता है। अगर जिसके भाव सच्चे नहीं हुए तो वो रात को यहाँ रह नहीं सकता। रह नहीं सकता, और फिर रात को हम रहने नहीं देते किसी को, गांव का भी नहीं सोता है कोई। ये लड़के खड़े इनको पूछ लो, कोई भी बच्चा भी, मैं सोने भी नहीं देता हूँ किसी को। अनहोनी ना हो जाएगा। हाँ, अपने घर जाओ सीधे। ऐसी कभी पहले अनहोनी हुई है क्या रात की सब? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अनहोनी। ऐसा नहीं हो सकता। अब ये गाड़ी खड़ी है, चाहे 3 दिन तक खड़ी रहे, पर यहाँ कोई हाथ नहीं लगा सकता, ले ही नहीं जा सकता है यहाँ से। ऐसी बात नहीं, ऐसी जगह नहीं। और फिर 4-5 हज़ार घर की बस्ती है, ऐसी बात थोड़ी है कला कोई छोटा मोटा खेल होए। ऐसे जंगल में हर आदमी का रहना बस की थोड़ी है ये बात कोई। महाराज जी, जैसे कि एक छोटी सी मैं जानना चाहता हूँ, जैसे कि आपके माध्यम से, जैसे कि आप शिव जी की पूजा आराधना अभिषेक करते हो, तो आपके नज़रों में जैसे आप कह रहे हो हम शिव जी के यहाँ नित्य दर्शन होते हैं या कभी कभी दर्शन? नहीं, कभी कभी हो जाते हैं, और जो देने वाले को तो नित्य भी दे देता है कोई, जैसे लेट हमारा आता है तो। एक हम जानना चाहते हैं, तो जैसे कि आपसे एक जानना चाहेंगे, जैसे आपकी कोई सत्य घटना बताओ, जैसे महादेव से आपका साक्षात्कार, महादेव का आपको दर्शन हो, ऐसी कोई सच्ची घटना बताइए हमें। ऐसे नहीं घटना की बेटे क्या पूछते हैं, ऐसी बात पूछने की और बताने की नहीं होती है। छोटी सी बता दें अभी नहीं, थोड़ा नहीं, हकीकत की बात है, ये पूछने की और बताने की नहीं होती है ये बात, ये सत्य बात है। वो उससे पूछ लो, वो बता देगा सब, वो मेरा ही संयमान, उसको पता है। यहाँ लोग भी बाबा जी रहते हैं तो वो किसी को, हर आदमी को दर्शन नहीं दे सकते हैं। अलोप महाराज भी रहते हैं, हम संत महात्मा। हाँ, अच्छा, अलोप महात्मा जी भी रहते हैं जो अच्छा, 4 बजे यहाँ एटक मेटो अपने आप ही स्नान होता है यहाँ संतों का, इसी नल पे। इसी नल पे। हाँ, 4 बजे डेली का नियम है ये, देख ले। रात्रि के समय इसी जंगल में संतों का केसर से स्नान होता है। हाँ, 4 बजे स्नान होता है इस पे, एटक मेटो अपने आप ही, ये नहीं और है मैंने जैसे गाँव से सुना, यहाँ पे छोटे छोटे संतों के पैर दिखाई देते हैं, निशान दिखाई देते हैं। नो, तो सारी चीज़ें यहाँ है जो जंगल में। यहाँ एक से एक रूखड़ी भी है, एक से एक पत्थर भी है सालौकिक, जो वो अपने आप ही बजता है टनाटन। अच्छा, हाँ, इसे महाराज जी, अब ऐसा एक चीज़ जानना चाहता हूँ, जैसे कि कोई भी अगर गृहस्थ में सुखी रहना चाहता है तो आपके द्वारा मार्गदर्शन से जाना चाहते हैं। आप तो गृहस्थ भोगी हो, आप तो भुगत भोगी हो, एक बात का घायल की गत घायल जाने, जो कोई घायल हो। तो गृहस्थ में सुखी रहने का कौन सा मार्ग सही लगा आपको? गृहस्थ में सुखी तो इंसान जब ही रह सकता है जब मतलब ये कुछ प्रभु से हित रखेगा तो सुखी रहेगा। और जब कर्म प्रधान वैसे कर रहा करते कर्म करते फल चाह, अरे कर्म सही करेगा तो सुखी रहेगा। और गृहस्थ हो या बाबा जी हो, जब कर्म ही सही नहीं है तो गृहस्थ हो या बाबा जी हो, वो दुख ही पाएगा, सुख कभी ना पाएगा। बाबा जी, जैसे मैंने एक बात और सुनी है गाँव वासियों से कि आपको जैसे गायों को बचाने के लिए आपके ऊपर गोलियां भी चली थी। हाँ, गोलियाँ भी चली थी यहाँ ऊपर पहाड़ में, अभी भादों के महीना में हाँ, मैंने सुना। छठ को मेला लगता है हाँ। वहाँ पीर बाबा का, तो वहाँ गाय ले जा रहे थे कटाने के लिए, तो गाय छुड़ाई तो गोली चल गई आपस में इधर उधर से, पर गाय छुड़ा ली। लेकिन बाल बाल गोली भी बचा ली महादेव ने आपसे। हाँ, गोली वोली ऐसे नहीं लगी थी या कोई, बच गए थे। हाँ, अच्छी मानता है पीर बाबा की, ऐसी बात थोड़ी है। पूरा जब 3-4 हज़ार घर की बस्ती चढ़ेगी तो फिर तो मामला और ही बनेगा। मैं बता देता हूँ बाबा जी, इन पहाड़ों में रहते हैं और इनकी दिन की शुरुआत पशु पक्षियों को दाना डालने से, गायों की सेवा करने से होते हैं। मैं आपको दर्शन भी कराऊंगा किस प्रकार के होते हैं। देखो हाँ, नील गाय है क्या? नील गाय है। हाँ, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारी नील गायें भी है, बहुत सारे यहाँ इस जंगल में, इस पहाड़ों में कौन कौन से जानवर हैं? एक से एक पक्षी है यहाँ, शेर भी है। शेर भी हाँ है पक्का। यहाँ जो जितने पक्षी है ना, जो सब पक्षी है, एक से एक अजब निराला पक्षी है यहाँ। यहाँ सबसे ज़्यादा विभिन्न प्रकार के, अनेकों प्रकार के पक्षी रहते हैं। और अगर जानवर की बात करें, गीदड़ भी हैं, गायें भी हैं, शेर भी है, सभी जंगली जानवर यहाँ पाए जाते हैं। हिरन भी हैं। जैसे कि अगर सब जानवर होंगे और शेर होगा तो वहाँ अन्य जानवर अवश्य होने, क्योंकि अन्यथा उसका भोजन के लंगूर
बंदर और लंगूर सभी जानवर यहाँ पर है। और जंगल होगा तो वहाँ जंगल तो होंगे और जंगली जानवर भी होंगे। हाँ दे दो बांसुरी। और बाबू और बीच बीच में एक छोटी सी हम होती है और थोड़ी सी हम इसे चिलम को हम बांसुरी बोलते हैं यहाँ पर, क्योंकि ब्रज में सभी संतों के द्वारा सुना है कि बांसुरी बोलते हैं। उत्तराखंड में इसको आपको पता ही है सबसे अधिक, सबसे पहले इंटरव्यू से पहले शुरुआत होती थी और यहाँ थोड़ी लेट हो रही है। भजन करते हैं रात को महाराज जी। किसी के घर नहीं जाते हैं भैया, रोटी वोटी मांगने को ही आता है सब। महाराज जी जैसे कि मैंने गाँव से सुना है कि आप किसी के घर पर मधुकरी या भिक्षा लेने नहीं जाते नहीं, हो। मैं कभी भिक्षा करने जाता ही नहीं हूँ काम में उतर के। नहीं, मेरा क्या मतलब, मेरे को यहीं देता है ठाकुर जी सारी चीज अपने आप। आपको विश्वास है ठाकुर जी पे इतना? और विश्वास नहीं होता तो यहाँ क्यों बैठे? विश्वास तो सबसे बड़ी चीज है ना। मैं बता देता हूँ महाराज जी कहीं पर भी मधुकरी नहीं करने जाते और ना कहीं भिक्षा ग्रहण करने जाते हैं और सारे के सारे यहीं अपने। और सुना है कि आप रात्रि काल में भजन ज्यादा करते हैं। हाँ, रात में तो मैं 2-3 चक्कर तो नरे में लगा देता हूँ। इस आश्रम से उस आश्रम पे पहुँच जाता हूँ रामतलाई पे रात को। हाँ सुना है गाँव वासियों के रात्रों रात को निकल जाता हूँ जो जंगल में। ऐसी कोई बात नहीं, आनंद है रात का। जैसे कि महाराज जी, जैसे कि मैं कोशिश कर रहा हूँ और महाराज जी जैसे आज आप समस्त भारतवासी आपको देख रहे हैं तो आपको एक संदेश कुछ कहना चाहते हो आज के समय? बढ़िया भाई, यही है, धर्म की रक्षा करो और क्या है, गौ रक्षा करो। भूखे को भोजन खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ। अरे अधर्म मत करो, कोई की बहन बेटी मत छेड़ो, किसी की चोरी मत करो। और क्या, यही है। महाराज ने जैसे बात की सत्य बात है। अगर एक बात सभी से कहूँगा और कभी भी ध्यान रखना, जो भी 3 घरों में कभी खाली मत जाना। कौन कौन से मैं एक बार बता देता हूँ, याद दिला देता हूँ। पहला, जो आपके गुरु हैं उन गुरु के घर पे कभी खाली मत जाना। दूसरा, अपनी बहन है, अपनी बहन के घर कभी खाली मत जाना। तीसरा, किसी भी देवताओं के मंदिर जा रहे हो वहाँ पे खाली मत जाना। तीनों घरों में आपसे कभी कुछ मांगा नहीं जाता, लेकिन तीनों घरों में खाली ले जाने का विधान भी नहीं। क्यों महाराज जी, सही है बात ये? नहीं, बात राइट आपकी सही है। जैसे कि मैं सभी से कहूँगा, और जो महादेव के भगत हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे पता है आप सभी को खुशी हुई कि हमें महादेव के जो उपासक है, महादेव का अभिषेक करने वाले हैं, वो आज हमें दर्शन दे रहे हैं। और साथ ही साथ आज हमें साक्षात्कार कह रहा हूँ, इस चिलम के साथ साथ महाराज जी इंटरव्यू दे रहे हैं, तो हमें थोड़ा एक अलग ही अनुभव आ रहा है। और एक अलग ही होता है कि रियल में, पहले तो महाराज जी को ये चिलम लेने दीजिए, फिर महाराज जी से थोड़ा एक बात करते हैं। महाराज जी जैसे कि इस चिलम से क्या होता है, जैसे आप हाथ में अभी है, इससे क्या होता है पीने से? ऐसे पीने से है कि भजन में मन लग जाता है इससे, और दूसरी जगह ध्यान जाता ही नहीं है। दूसरी जगह ध्यान नहीं जाता। ध्यान नहीं जाता कभी। ज्यादा और साधु उनका काम है। मैं ज्यादातर संत महात्मा जैसे देखता हूँ आपके नागा साधुओं को, ये अवश्य चिलम पीते हैं। हाँ अवश्य। बाकी वैष्णव वाले नहीं पीते। हाँ, वैष्णव बहुत कम पीते हैं। हमारे सन्यासी ज्यादा पीते हैं, जो नागा बाबा होते हैं। नागा बाबा होता है वो ज्यादा पीते हैं। इसका हम भी नागा ही हैं। आप भी नागा है मुझे। हमारा दादा गुरु है, गुजरात रहता है, भोलागिरी बापू। अच्छा, भोलागिरी बापू ऐसे 39 साल हैं, ये खाते ऐसे ही रहता मैं है। उनसे मिला हूँ, मैंने उनके दर्शन किए। ये खाते ऐसे ही रहता हाँ, है। एक हाथ वो हठयोग चल रहा है उनका। हाँ, हठ योग चल रहा है उनका। हाँ, सत्य बात है उनकी। मैं उनके दर्शन किया हूँ, तब तो इनका आपके दादा गुरु जी को मुझे याद है। वो मेरे दादा गुरु है। और कुंभ में भी आए थे, हरिद्वार में भी। हरिद्वार में भी आए थे, प्रयागराज में भी आए थे। मेरे गुरु ने 12 साल खड़ी तपस्या की है मोहन बाबा पे, अभी बैठे हैं। हाँ, अभी 12 साल उनका शिष्य हूँ मैं। जैसे कि महाराज जी के दादा गुरु से हम मिले हैं, हमें खुशी हुई क्योंकि उनसे हम मिल चुके हैं। जैसे आपको मैं पता है, उनका हठ योग आज भी अखंड चल रहा है। अब भगवान उनको, मैं कहूँगा, जो भी उन्होंने, एक बात बता दो, उन्होंने हठ योग ओनली जन कल्याण के लिए रखा है। हाँ, उनका अपना निजी कोई स्वार्थ नहीं, कोई निजी कोई स्वार्थ नहीं उनका। और जैसे महाराज जी, आपने कभी ऐसा हठ योग कुछ कभी किया? हाँ, किया हमने भी। 41 दिन की खड़ी तपस्या की थी, हमारे गुरु ने कराई थी। अच्छा, हाँ, फिर उसके बाद मैंने कही कोई बात नहीं बेटे, पास है तो पास है, उसमें क्या है। ये तो मैंने 12 साल तक अन्न नहीं खाया था। 12 साल 12 साल तक फलाहारी भी रहे थे, ऐसी कोई बात थोड़ी। अच्छा,
जैसे कि और मैं बता देता हूँ सभी से कि महाराज जी यहाँ पर ज़्यादातर रामायण का पाठ करते हैं कंटिन्यू। महाराज जी जैसे आप महादेव के भगत हो और मैं देखा था और अभी आया था तब आप महादेव की सॉरी रामायण के पाठ कर रहे थे, मैं अभी आया था आप देखा था, तो आप महादेव के भगत हो और रामायण के पाठ करते हो, मैं समझना चाहता हूँ इस बात को। रामायण का पाठ ऐसा है कि ये रामायण एक ग्रंथ ऐसा है कि ये सबसे बड़ा ग्रंथ है। अच्छा, आगे ना समझ में, तो इससे कोई भी भक्ति इसी से ही प्राप्त कर सकते हो। कोई मंत्र की जरूरत ही नहीं पड़ती है, इसमें सब मंत्र रहते हैं जो संसार में सब यही में है। और सत्य बात है अगर रामायण के पथ पे अगर कोई चल लेता है तो उसका जीवन सुखी हो जाएगा। जीवन सुखी हो जाता राम जी ने कहा था जो मैंने किया वो कर लीजिए, कृष्ण जी ने कहा मैंने जो कहा है वो कर लीजिए तो आपका जीवन सुखी हो जाएगा। यह सत्य भी बात है और सभी से है। फिर तुलसीदास ने लिख भी तो दिया, उसमें साफ लिख दिया है सुन लो कि अस प्रभु मोरे विश्वासा और राम ते अधिक राम ही कर दासा, यानी भगवान अपने दास को आपसे बढ़ के मानता है हमेशा। और राम जी भी महादेव की आराधना करते थे ना, महादेव का जल अभिषेक करते थे। हाँ, तो इसी की वजह से ना हर व्यापक सर्व के समाना और प्रेम से प्रकट हुई में जाना। भगवान है कहाँ, भगवान प्रेम से प्रकट किया जाता है। कभी भगवान भव से पैदा नहीं है, भव से पैदा तो ये सब संसार है बेटे। ठीक है, जैसे कि महाराज जी द्वारा दी गई सत्संग किस प्रकार की लग रही है मुझे बताना। महाराज जी के जीवन का अनुभव मैंने बताने की कोशिश की। और महाराज जी इस पहाड़ों में रहते हैं और महाराज जी के यहाँ के गाँववासियों से हम बात करी, आपको किस प्रकार की लगी। मैंने गाँववासियों से बात करवाई, महाराज जी के बारे में, इस जंगल के बारे में बताया, तो हमें ज़रूर बताना, आपके विचार ज़रूर बताना किस प्रकार लगे। फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं।